Good morning, children. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, in today's video, we will be learning about the rusting of iron, what are the conditions under which the rusting take place, and how we can prevent the rusting of iron. So, let's start our learning. So, first, we will understand what is the meaning of rusting of iron. Well, children, when we keep any iron object outside in presence of air, then what happened? The surface of iron it gets covered with a layer of brown powdery material. That brown powdery material is called rust. जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है वो कवर अप हो जाता है किससे? एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस से। वो जो सब्सटेंस है ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, उसे हम रस्ट कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस in which the brown powdery material is formed on the surface of iron in presence of moisture is called rusting of iron। और ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, ब्राउन पाउडरी मटेरियल बन रहा है आयरन की सरफेस पर, जब उसे हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट्स अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग रस्टिंग। जब हम आयरन को एयर में रखते हैं तो एयर में क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है, एयर में मॉइस्चर होता है। और आपने देखा होगा रस्टिंग भी ज़्यादातर कब लगती है, रेनी सीजन्स में ही आयरन ऑब्जेक्ट्स पर रस्टिंग होती है। तो जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर से उसे ऑक्सीजन भी मिलता है प्लस उसे वाटर भी मिलता है। ये ऑक्सीजन एंड वाटर ये दोनों रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। And what they form hydrated iron oxide or we call it ferrous oxide or ferric oxide। तो ये जो hydrated iron oxide है ना, this is only the rust। यही rust होता है। Now, what are the conditions necessary for rusting to take place? आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर। आयरन पर जंग नहीं लगेगा अगर हम उसे किसी ड्राई एयर में रखते हैं तो। आयरन पे रस्ट तभी लगता है जब हम उसे ऐसी एयर में रखते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। तो आयरन को रस्टिंग करने के लिए, रस्ट होने के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम आयरन को ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर क्या है कि एसिडिक गैसेस हैं, एसिडिक गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एसिडिक गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, जो रेट ऑफ रस्टिंग है उसे इंक्रीज कर देती हैं। सिमिलरली अगर हम आयरन को प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स में रखते हैं, ऐसा वाटर जिसके अंदर क्या है, सॉल्ट्स हैं, तो भी क्या होगा, जो रेट ऑफ रस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जो कूलर की बॉडीज़ होती हैं या फिर जो शिप्स की बॉडी होती है उनमें रैपिड रस्टिंग होता है, क्योंकि हम जो पानी उनमें फिल रखते हैं कूलर बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है। और सॉल्ट आते ही क्या होता है, रेट ऑफ रस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। So, students, you have understood the meaning of rusting of iron and the conditions under which rusting take place. Now, we have to prevent the rusting of iron. हमें जो iron की rusting है उसे रोकना है। Why? Because we are using many objects which are made up of iron। और जब भी ये जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं ये कांटेक्ट में आएंगे एयर के, जिसमें कि मॉइस्चर होगा, तो क्या होगा, उनमें रस्टिंग स्टार्ट होगी और वो डैमेज होंगे और उनकी वजह से हमें हैवी लॉसेस होगा। तो हम समझेंगे वो प्रोसेस जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय अप्लाइंग पेंट और ऑयल। वेल, अगर हम जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसे कवर कर दे बाय पेंट और बाय अप्लाइंग ऑयल ऑन इट, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड देयर विल बी नो रस्टिंग ऑन इट। द नेक्स्ट मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम जो जिंक है उसकी एक थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है मॉइस्चर के, क्योंकि उस मॉइस्चर और आयरन ऑब्जेक्ट के बीच में जिंक लेयर की कोटिंग होती है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन कर पाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का।
The next method is by electroplating corrosion resistant metals. Well, जो corrosion resistant metals है like nickel, chromium, हम क्या करते हैं electroplating method की help से इनकी एक layer लगा देते हैं on the iron objects. तो again उनमें rusting नहीं हो पाती और इसका कॉमन एग्जाम्पल्स है जो टैप्स एंड शावर्स हम यूज़ करते हैं बाथरूम्स के अंदर, उनमें क्या होता है कि निकल और क्रोमियम की लेयर लगी हुई होती है ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन इज बाय टिनिंग. टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस एंड नॉन टॉक्सिक मेटल है. तो जो फूड आइटम्स, जो ईडेबल आइटम्स है, उन्हें स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर टिन की एक लेयर या टिन की कोटिंग कर दी जाती है, तो वो सेफ हो जाते हैं फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ. The next method is by alloying. Well, what do you mean by alloy? जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो वो alloy बनाते हैं. इसका एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील. हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, मीन्स इसको रस्टिंग नहीं होती है. दूसरा, ये क्या है, अलॉय है. किन का? आयरन का. किन मेटल के साथ? निकल एंड क्रोमियम के साथ. द नेक्स्ट मेथड इज बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन. इस मेथड में क्या होता है, जो मेटल है जिसे हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है, वी कनेक्टेड टू अ मोर रिएक्टिव मेटल. हम उससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं. इसका एग्जाम्पल है आयरन को कनेक्ट कर दिया जाता है मैग्नीशियम के पीस के साथ. उससे क्या होता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है. जब तक मैग्नीशियम उसके साथ अटैच रहेगा उस पर कोरोजन नहीं होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी. That's all for today, children. I hope this topic, rusting of iron, is clear to you. Now comes your social responsibility. You need to maintain social distancing. You need to be stay at home only. Wash your hands with soap on regular basis. Eat healthy food. Drink lots of water. Do some exercise. Children, be safe, be fit, and be healthy. Thank you for watching.